अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ फजर सच जान जाएगी, बल्कि अब फजर ये सच्चाई कि डॉक्टर रंगून वाला बदर के साथ मिलकर शेर को पागल करना चाहता है, शेर को भी बता देगी। जिसके बाद फजर एक ऐसी चाल चलने वाली है जहां से ना सिर्फ वो शेर को अजाइलम से निकलवाएगी, बल्कि शेर को ठीक करने के बाद अपना बदला भी फहद से ले लेगी। तो क्या अब शेर जमान सबसे बदला ले पाएगा? क्योंकि बदर जमान के बारे में सच्चाई जानने के बाद शेर बदर जमान को अब जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या ये सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर रंगून वाला और बदर जमान की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? और क्या शेर अपना बदला लेने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि न सिर्फ फजर जान गई है कि डॉक्टर रंगून वाला तो शेर के कजन और चचा के साथ बैठा हुआ है, बल्कि अब उसे सारी की सारी कहानी भी समझ में आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि डॉक्टर रंगून वाला ये सब कुछ बदर जमान के कहने पर कर रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर रंगून वाला भी नहीं चाहता कि फजर किसी भी तरह की तब्दीलियां करके शेर को ठीक करने की कोशिश करे। और अब सारे का सारा मामला फजर को तो समझ आ जाएगा, इसीलिए अगले ही दिन जैसे ही फजर अजाइलम वापस आएगी तो सबसे पहले शेर से मिलेगी और शेर से वो यही कहेगी कि तुम कैसे हो शेर, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब तो नहीं हुई? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बड़े बड़े सच पता चले हैं शेर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम अभी इस कंडीशन में हो कि तुम मेरी सच्चाई जान सको। और फिर शेर कहेगा कि तुम मुझे सच बता सकती हो फजर, क्योंकि मेरे तो सारे के सारे रिश्ते छोड़कर मुझे चले गए हैं। पहले मुझे मेरे बाबा छोड़ के चले गए और अब मुझे रिदा छोड़कर जा चुकी है, और अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक दिन तुम भी चली जाओगी, और मुझे अब सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का इंतजार है जब तुम मुझे धोखा देकर जाओगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने तो मुझे धोखा ही दिया है। मैं बहुत अच्छे से ये सब जानता हूँ और अपने दुश्मनों को मैं पहचानता भी हूँ, लेकिन मेरी ये बात कोई भी नहीं सुनना चाहता और ना ही इस बात पर कोई यकीन करना चाहता है। सब लोग यही समझते हैं कि मैं पागल हूँ। और फिर फजर शेर जमान से कहेगी कि मुझे बहुत बड़े बड़े सबूत मिले हैं शेर, और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जिस तरह से तुमने मुझ पर एहसानात किए और वो मैं एहसान का बदला उसी तरह से उतारूंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी शेर। बस एक मर्तबा मेरे हाथ में प्रूफ आ जाने दो, मैं ये सारी की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दूंगी, और मुझे एक मर्तबा पूरे अजाइलम की चेकिंग भी करनी है। मुझे पता करना है कि ये साजिशें कौन कौन मिलकर कर रहा है। और फिर फजर कहेगी कि तुम मेरा इंतजार करना शेर, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। जिसके बाद फजर सीधा डॉक्टर रंगून वाला के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मैंने वाकई बाहर से टेस्ट करवा के बहुत गलत किया, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो पागल नहीं है, बल्कि उसको पागल बनाया जा रहा है। अब ये बात सुनकर तो डॉक्टर रंगून वाला का रंग ही उड़ जाएगा। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आएगा कि फजर तो तहकीकात करने पर लग गई है। और फिर डॉक्टर रंगून वाला दोबारा से यहाँ पर फजर की बेइज्जती कर देगा और फजर से कहेगा कि अब आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन रही हैं, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानती हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का इलाज होता है, उनको बीमार नहीं किया जाता। और रही शेर की कंडीशन, तो शेर की कंडीशन पहले से ही खराब थी। आप इसको जितना भी तहकीक करने की कोशिश करते हैं वो तहकीक होना ही नहीं चाहता, और मुझे तो आपके खिलाफ में कंप्लेंट्स मिल रही हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप शेर का पीछा छोड़कर दूसरे पेशेंट्स को देखिए। और अब फजर को यहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई डॉक्टर रंगून वाला शेर के चचा के साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से वो चाहता है कि फजर शेर को किसी भी तरह से ठीक ना कर सके। और फिर डॉक्टर रंगून वाला सीधा बदर जमान के पास जाएगा और बदर जमान से कहेगा कि मुझे शक हो रहा है बदर जमान कि डॉक्टर फजर, तुम जानते हो तुम्हारी दुश्मन की बेटी है, वो इस काम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, मुझ पर भी बहुत नजर रख रही है और शेर का भी बहुत ख्याल रख रही है। इतना ही नहीं, उसने टेस्ट भी बाहर से करवाए हैं, ये तो हमें पता चल गया, वरना उसे ये सच्चाई भी पता चल जाती कि हम शेर को पागल कर रहे हैं। अब यहाँ पर बदर जमान कहेगा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फजर को ये सच्चाई पता चल रही है, बस ख्याल रखना कि वो हमारे सच तक ना पहुंचे। और तुम जानते हो कि शेर मेरा इकलौता भतीजा है और उसके खून के छींटे मैं अपने हाथों में नहीं आने देना चाहता। कितना ही अच्छा होगा कि शेर की मौत मेरे दुश्मनों के हाथों से हो, और जो काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ अगर वो काम मेरे दुश्मन ही कर दें तो मेरे हाथों पर किसी भी किस्म का खून नहीं आएगा।
तुम फजर को कहीं नहीं भेजोगे, तुम्हें फजर को यहीं पर रखना होगा और बस उसका ध्यान रखना है कि वो ये सच ना जान सके। बस तुमने जो कुछ भी करना है तुम अपने असिस्टेंट्स को बोलते जाओ और उन्हें वार्न करते जाओ और उन्हीं से ये सारे काम करवाते जाओ। और डॉक्टर रंगूनवाला, तुम्हें एक बात बता दूं कि बाद में तुमने किसका नाम लगाना है इस सारे काम में? तुमने इस काम में हमारे दुश्मनों का नाम लगाना है और ये चाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला कहेगा कि ये चाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, इससे ना तो तुम्हारा नाम आएगा और ना ही मेरा नाम आएगा। इसके बाद कोई हमारी जांच पड़ताल नहीं कर सकता। अगर कोई अंदर आ जाएगा तो वो शुजाअत और उसकी बेटी फजर होगी। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला कहेगा कि ये आइडिया तो बहुत ही बेहतरीन है, बस हमें फजर पर नजर रखनी होगी कि वो ये सच ना जान सके। आप फिक्र ही मत करें, अब सारे का सारा इल्जाम फजर पर ही आएगा। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला जैसे ही वापस आएगा तो वो फजर को शेर के साथ बाहर घूमता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा। जिसके बाद डॉक्टर रंगूनवाला अपने असिस्टेंट डॉक्टर ताहा से कहेगा कि इस पर नजर रखो, डॉक्टर फजर को किसी भी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये ना हो कि वो हमारे पीठ पीछे शेर का इलाज करती फिरे। तुम अच्छे तरीके से इस बात को जानते हो कि हमें पैसे किस चीज के मिल रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला का असिस्टेंट डॉक्टर ताहा कहेगा कि सर आप फिक्र ही मत करें, मैं हूं ना फजर पर नजर रखने के लिए। मैं टाइम से शेर को दवाइयाँ खिलाऊंगा और उसे बीमार ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर फजर भी जैसे ही शेर से मिलेगी तो शेर से कहेगी कि मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है शेर, तुम्हें वाकई पागल करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें ऐसी दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं जिससे कि तुम्हारी तबीयत और मजीद खराब हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक हो शेर, और ये सब कुछ तो ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। ये सारे के सारे डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं और तुम्हारे घर वाले भी मिले हुए हैं, खास तौर पर तुम्हारा चचा और वो फहद, ये सब मिलकर सब कुछ करवा रहे हैं। और फिर शेर कहेगा कि मैं सच जानता हूँ फजर, और मैं अच्छे तरीके से ये बात जान गया था कि मेरे बाप और मुझ पर हमला किसने करवाया है। मेरा कोई दुश्मन नहीं सिवाय तुम लोगों के और सिवाय मेरे चचा के। लेकिन डॉक्टर रंगूनवाला ये सब कुछ क्यों कर रहा है? अब यहाँ पर फजर कहेगी कि जब लोगों को पैसों का लालच आ जाए ना तो वो अच्छाई करना भूल जाते हैं, और जिसके सामने पैसे रख दिए जाए तो उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। इसी तरह डॉक्टर रंगूनवाला को भी पैसों का लालच आ गया है और वो इस दौलत की लालच में अंधा हो गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही। यही वजह है कि वो इन्हीं पैसों के चक्कर में तुम्हें ठीक होने नहीं देना चाहता, और ये सब कुछ करने का हुक्म तुम्हारे चचा बदर ने दिया हुआ है। अब मैं तुम्हें एक बात समझाती हूँ और उसे गौर से समझो। तुमने इन लोगों से लेकर कोई भी मेडिसिन नहीं खानी है। जो भी मेडिसिन ये लोग तुमको देकर जाएं, तुमने वो मेडिसिन छुपा कर रख लेनी है और यही जाहिर करना है कि तुम्हें कोई सच्चाई नहीं पता है और तुम उन मेडिसिन को खाकर वैसे ही पागल हो रहे हो जैसे वो करना चाहते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी खाना पीना नहीं लेना है क्योंकि ये लोग मिलकर तुम्हें पागल कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर शेर कहेगा कि अब मैं फजर ऐसा ही करूंगा, मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तुम तो मुझे धोखा नहीं दोगी ना। ये ना हो कि बाद में मुझे ये सच पता चले कि तुम भी सबके साथ मिली हुई थी और तुम भी मेरी दुश्मन ही निकली। अब यहाँ पर फजर कहेगी कि तुम मुझ पर यकीन कब करोगे शेर, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर शेर कहेगा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ फजर, और मुझे पता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और फिर फजर यही कहेगी कि मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार है। सारी की सारी रिपोर्ट्स दोबारा से चेक करवाई हैं और इस वजह से डॉक्टर रंगूनवाला को भी मुझ पर शक है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए उनके इस शक को दूर करना होगा और यही जाहिर करना होगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। अब इसके बाद शेर, मैं तुम्हें ठीक करके ही यहाँ से निकलवा भी दूंगी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जैसे ही डॉक्टर ताहा शेर को दवाई देकर जाएगा तो शेर जल्दी से वो दवाई फजर के पॉकेट में डाल देगा और बाद में पानी पी लेगा। अब यहाँ पर सबको यही लगेगा शेर ने वाकई दवाइयाँ खा ली हैं और अब इस तरह से फजर शेर का इलाज करना शुरू कर देगी। और अब ये सब जैसे ही तहमीना बेगम को पता चलेगा कि शेर की डॉक्टर तो डॉक्टर फजर है, तो वो भी भागती हुई डॉक्टर रंगूनवाला के पास पहुंच जाएंगी और डॉक्टर रंगूनवाला से कहेंगी कि मैंने सुना है कि डॉक्टर फजर आपके यहाँ काम करती हैं। आप तो बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि वो हमारे राइवल्स की बेटी है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे शेर के पास भी नजर आए क्योंकि वो मेरे शेर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि या तो आप उसे अजाइलम से फारिग कर दें या उसे मेरे शेर के पास भी भटकने ना दें। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला कहेगा कि मैं ये सब सच जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर फजर
अपना काम कर रही हैं और मैंने उन पर बहुत अच्छी नजर रखी हुई है। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगी जिससे कि शेर को कोई भी नुकसान पहुंचे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर हैं। मैं शेर की हिफाजत के लिए बहुत सारे इक़दाम तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी एक अच्छी और काबिल डॉक्टर को खोना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर डॉक्टर फजर की तारीफें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि डॉक्टर फजर पर इल्जाम लगाकर शेर की जान ली जा सके। अब डॉक्टर रंगूनवाला और बदरजमान ने मिलकर बहुत अच्छे पत्ते खेल लिए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि अब फजर शेर की हिफाजत के लिए पहुंच चुकी है और फजर भी अब ये प्लान तरतीब दे चुकी है कि उसे शेर को किस तरह से ठीक करके अजाइलम से बाहर निकलवाना है, क्योंकि अगर शेर अजाइलम में रहा तो वो और भी ज्यादा बीमार होता जाएगा। अब मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि शेर को बाहर निकालने का प्लान फजर तैयार कर लेगी और फजर अपना सिर्फ शेर को अच्छी मेडिसिन देगी, बल्कि डॉक्टर्स के गलत मेडिसिन से भी बचाएगी और इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देगी कि फजर ये सच्चाई जानकर शेर को ठीक कर रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि फजर ही मौका देखते ही शेर को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाएगी और शेर से कहेगी कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो शेर, लेकिन इसके बावजूद जो तुम्हें मेडिसिन दी गई हैं उनका असर इतनी जल्दी जायल नहीं होगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हें ऐसी मेडिसिन दूंगी जिससे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उसके बाद तुम वापस जाकर अपना बदला ले सकते हो। अब यहाँ पर शेर कहेगा कि मैं तो ठीक ही अपना बदला लेने के लिए हुआ हूँ, मुझे तो पहले ही शक था, इसीलिए तो मैं चिल्लाता था कि मैं इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ये सब लोग मिलकर मुझे जहर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता था। शुक्र है फजर कि तुमने मेरी बात का यकीन किया। अब फजर न सिर्फ शेर को सही मेडिसिन देकर ठीक करेगी, लेकिन ये खबर जैसे ही डॉक्टर रंगूनवाला को पता चलेगी कि शेर तो इसके अजाइलम से निकल चुका है, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हो सकता है कि वो ये सच्चाई बदरजमान से छुपा ले, क्योंकि अगर बदरजमान को ये सच पता चला कि डॉक्टर रंगूनवाला के अजाइलम से शेर भाग गया है, तो बदरजमान तो डॉक्टर रंगूनवाला की भी जान ले सकता है। इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर रंगूनवाला ये सच बदरजमान से छुपा ले और ये सच छुपाने के बाद बदरजमान बड़ा ही खुश होकर बैठा हुआ होगा कि शेर तो अब उसके रास्ते से हट चुका है, तो शेर अब बिल्कुल ठीक होकर वापस अपने घर आने वाला है और वो भी खाली हाथ नहीं बल्कि अपनी बंदूक के साथ। और फिर सबसे पहले वो घर आकर सबसे मिलेगा और सबसे हाय हेलो करेगा और कहेगा कि मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। सबको लगता है कि मैं पागल था, पर मैं पागल बिल्कुल भी नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक होकर वापस आया हूँ। कुछ लोग मुझे पागल करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिसके बाद शेर सीधा बदरजमान के पास जाएगा और कहेगा, आप चचा जान, आप मेरी जान लेना चाहते थे ना, आपने मेरे बाप का कत्ल किया, अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि बदरजमान के तो हाथों के तोते उड़ जाएंगे और उसके छक्के छूट जाएंगे। बदरजमान हाथ जोड़कर शेर से मुआवजा मांगता फिरेगा और कहेगा कि शेर बेटा मुझे मुआफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन शेर यहाँ पर बदरजमान को मुआफ नहीं करने वाला है। इसी के साथ साथ वो बदरजमान के बेटों का भी बहुत बुरा हाल करेगा और इस घर की तमाम खवातीन को भी संभाल लेगा। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।